जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 2024 का जो शारदीय नवरात्र है वो 3 अक्टूबर दिन गुरुवार से प्रारंभ हो चुका है और यह शारदीय नवरात्र 12 अक्टूबर दिन शनिवार को समाप्त हो रहा है। नवरात्रि के प्रत्येक दिन का अपना अलग अलग विशेष महत्व होता है और इन सभी नवरात्र तिथियों में अष्टमी तिथि का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। अष्टमी तिथि को महाअष्टमी तिथि भी कहा जाता है और इस दिन महागौरी का पूजन अर्चन किया जाता है। महागौरी को इस दिन हम सभी लोग अपने अखंड सौभाग्य में वृद्धि के लिए इस दिन महागौरी को हम सभी लोग साड़ी अर्पित करते हैं, उन्हें साड़ी अर्पित करते हैं या फिर चुनरी अर्पित करते हैं। महागौरी को इस दिन हम सभी लोग सुहाग की सामग्रियाँ अर्पित करते हैं और इस सुहाग की सामग्री को हम स्वयं भी प्रयोग करते हैं और अपने घर की जो भी सुहागन औरतें होती हैं उनको भी हम बांटते हैं। जैसे अपनी नंद है, अपनी देरानी है, जेठानी है, अपनी सासू माँ है, जितनी भी सुहागन औरतें होती हैं सभी में इसका वितरण करते हैं। सुहाग की सामग्री जितना भी वितरण किया जाए अखंड सौभाग्य में उतनी ही वृद्धि होती है, इसलिए सुहाग की सामग्री का ज़्यादा से ज़्यादा दान करने का प्रयत्न करना चाहिए। और इस दिन हम सभी लोग महागौरी को नारियल का प्रसाद चढ़ाते हैं, उनका इस दिन भोग लगाया जाता है महागौरी को और इसको हम सभी लोग प्रसाद के स्वरूप में ग्रहण करते हैं। इसके अतिरिक्त महाअष्टमी तिथि को बहुत सारे पूजन कार्य किए जाते हैं। कुछ तो लोग होते हैं जो कि पूरे 9 दिन का नवरात्र का व्रत करते हैं, जिसमें से मैं भी हूँ। मैं पूरे 9 दिन का नवरात्र का व्रत करती हूँ। तो मैं पहले दिन से लेके जिस दिन 9वीं तिथि होती है उस दिन पूरा व्रत करती हूँ, 10वीं में व्रत का पारण करती हूँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि नवरात्रि के पहले दिन का व्रत करते हैं और अष्टमी तिथि का व्रत करते हैं। तो सभी लोग अपने अपने सामर्थ्य, अपनी श्रद्धा के अनुसार इस व्रत का पालन करते हैं। लेकिन अष्टमी तिथि हर व्यक्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि कुछ लोग अष्टमी में हवन करते हैं, कुछ लोग 9वीं में हवन करते हैं। तो अष्टमी तिथि को महाअष्टमी का हवन किया जाता है, कन्या पूजन किया जाता है, संधि पूजन किया जाता है, महागौरी को श्रृंगार की सामग्री, वस्त्र आदि अर्पित किया जाता है। और इन सभी महत्वपूर्ण कार्यों के संग संग एक और महत्वपूर्ण कार्य होता है कि महाअष्टमी के दिन महागौरी का खोइछा भरा जाता है। खोइछा भरना हर सुहागन औरत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है और हर सुहागन औरत को महाअष्टमी के दिन खोइछा अवश्य भरना चाहिए। और ये जो खोइछा भरने का कार्य होता है, अष्टमी के दिन आप किसी भी समय अपने समय के अनुसार जाके अपना खोइछा भरने का कार्य आप कर सकते हैं। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है कि शारदीय नवरात्र में या फिर चैत्र नवरात्र में जो हम महाअष्टमी तिथि को जो भगवती का, महागौरी का हम खोइछा भरते हैं तो उसमें क्या क्या सामग्री लगती है, इसकी विधि क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी और स्टेप बाय स्टेप मैं एक एक चीज़ें आपको बताती जाऊंगी और क्लियर करती जाऊंगी। तो वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, तभी आपको हर एक चीज़ें आपको क्लियर होंगी। तो चलिए वीडियो को आगे प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि माता का खोइछा भरने के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए। तो माता का खोइछा भरने के लिए हमें कपड़ा चाहिए। कपड़ा में ब्लाउज पीस भी आप ले सकती हैं, चुनरी भी ले सकती हैं, फिर लाल या पीले किसी भी रंग का, काला रंग का छोड़ किसी भी रंग का आप बड़ा लाल कपड़ा भी ले सकती हैं। आप साड़ी ले सकती हैं, साड़ी में पेटीकोट वगैरह लगा हुआ हो। साड़ी में तो आजकल वैसे भी ब्लाउज मतलब अटैच्ड होता है, तो साड़ी का आपका साड़ी रहे, ब्लाउज रहे, पेटीकोट रहे, ये ले सकती हैं। इसके अलावा श्रृंगार की सामग्री चाहिए। श्रृंगार की सामग्री में देखिए आप अपने सामर्थ्य अनुसार जो चाहिए आप इसमें ले सकती हैं। इसमें ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं होता है कि आपको यही लेना है, जितना ज़्यादा देंगी उतना ज़्यादा आपका भला होगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे शीशा रखा है, कंघी रखा हुआ है, यहाँ पे देखिए बिंदी है, चूड़ी है, तेल है, नेल पॉलिश है, महावर है, मेहंदी है, रबर बैंड है, काजल है, लाल सिंदूर है, तथा कुमकुम, लाल कुमकुम है, पीला सिंदूर है, यहाँ पे तेल है। इतना श्रृंगार की सामग्रियाँ मैंने ली हुई हैं। इसमें से अगर आपको लगता है कुछ कम करना है तो आप कम भी कर सकती हैं, लेकिन जितना ज़्यादा दिया जाता है उतना ही अच्छा होता है। और सिंदूर आप लोग प्रयत्न करके लाल सिंदूर और पीला सिंदूर दोनों ही देने का प्रयत्न किया कीजिए, क्योंकि श्रृंगार की सामग्री हम जितना ज़्यादा दान करते हैं उतना ही ज़्यादा अखंड सौभाग्य में हमारी वृद्धि होती है। इसलिए दोनों सिंदूर देने का प्रयत्न करना चाहिए। आप अपना सामर्थ्य देख लीजिएगा, अपनी श्रद्धा देख लीजिएगा। ये हो गई श्रृंगार की सामग्री। अब इसके बाद हमें चाहिए खोइछा भरने के लिए चावल। चावल आप कोई भी ले सकती हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा चावल आपको चाहिए। चावल आपको देना है। इसके अलावा हमें चाहिए पान 5 का पत्ता, दूर्वा चाहिए हमें, पान हमें 5 पीस हमें, ये पान का पत्ता भी 5 पीस है। 5 हमें खड़ी सुपारी चाहिए, 5 हमें हल्दी की गांठ चाहिए, हमें कुछ द्रव्य दक्षिणा चाहिए। अब मैंने यहाँ पे 101 रखा हुआ है, आप 51 भी ले सकती हैं, 21 भी ले सकती हैं, 11 भी आप ले सकती हैं। इसके अलावा मैंने देखिए यहाँ पे गुड़ रखा हुआ है। मिष्ठान इसमें अवश्य देना चाहिए। गुड़ सबसे शुभ माना जाता है। अगर आप गुड़ भी दे सकती हैं, आप इसमें लड्डू भी दे सकती हैं, इसमें आप बर्फी भी दे सकती हैं, या फिर जो सफ़ेद छोटा छोटा शीतला माता को जो चढ़ता है बतासा, आप बतासा भी रख सकती हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या देना चाहती हैं, लेकिन सबसे शुभ जो है गुड़ माना जाता है, तो इसमें गुड़ देना
लेना अच्छा होता है। तो इतनी सामग्रियाँ जो है हमें चाहिए। और इसके अलावा फिर जब हम मंदिर में हम जाएंगे खोइछा भरने के लिए या फिर खोइछा वहाँ देने के लिए, तो हमें अपने संग 5 मिट्टी का दीपक या फिर 11 मिट्टी का दीपक, या मिट्टी का दीपक आप नहीं ले रहे तो आटे का दीपक भी आप ले जा सकते हैं। वहाँ पे हमें जाके मंदिर में दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। इसकी संख्या 5 भी हो सकती है और 11 भी हो सकती है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये दीपक जलाने का कार्य महाअष्टमी के दिन मंदिर में अवश्य ही करना चाहिए। तो इतनी सामग्री हमें माता का खोइछा भरने के लिए चाहिए। अब कैसे करना है वो मैं पहले आपको बताती हूँ। तो देखिए, इसका जो प्रोसेस होता है, या तो देखिए हमारे अगल बगल में जो पंडाल लगा होता है, दुर्गा पंडाल लगा होता है, वहाँ पे जाके हम सीधे जाके वहीं पे हम कपड़ा फैला के वहाँ पे हम खोइछा भर सकते हैं। या तो आपके अगल बगल जो दुर्गा मंदिर हो वहाँ पे जाके आप खोइछा भरने का कार्य कर सकती हैं। या फिर हम जो अपने घर में, या फिर हम 9 दिन का जो पूजन पाठन कर रहे हैं तो हमारे घर में वैसे ही माँ दुर्गा विराजमान है, एक दिव्य माहौल रहता है, तो अपने घर में भी हम खोइछा भरने का कार्य कर सकते हैं। या फिर जो पहला और आखिरी दिन करते हैं व्रत, वो भी मतलब घर में ही सभी लोग कर सकते हैं। खोइछा घर में भर के अपने आंचल में ले जाके उसको हम मंदिर में या फिर जो पंडाल होता है वहाँ पे उसको हम माता के चरणों में अर्पित कर सकते हैं। तो ये भी कार्य हम कर सकते हैं। तो कैसे करना है वो सुविधा अपने आप देख लीजिएगा, क्योंकि इस समय जो महाअष्टमी के दिन बहुत ही ज़्यादा मंदिर में भी भीड़ होती है, पंडालों में भी भीड़ होती है। ऐसा कोई पंडाल या मंदिर नहीं होगा जहाँ भीड़ ना होती हो। तो सबसे ज़्यादा सहूलियत जो होता है कि घर पे ही आप सुकून शांति से माता के संग प्रार्थना करते हुए, मंत्र बोलते हुए, उनका भजन गाते हुए आप घर में ही उनका खोइछा भरिए, उनसे प्रार्थना कीजिए और उस खोइछा को बांध के अपने आंचल में ले जाके पंडाल में या फिर मंदिर में उसको आप दान कर दीजिए। तो मैं कैसे करना है वो मैं स्टेप बाय आपको बता रही हूँ। तो खोइछा भरने के लिए सबसे पहले जो है कपड़ा को हम अच्छे से फैला लेंगे। और कपड़ा देखिए इतना बड़ा लीजिएगा कि उसमें आप जब भरिए तो वो उसको गांठ बांधने के लिए उसमें जगह रहे। ऐसा ना हो कि फिर आप गांठ बांधिए तो जब सामान रख लीजिए तो गांठ बांधने की जगह ही ना रहे। तो इसलिए मैंने ब्लाउज पीस बोला। ब्लाउज पीस में इतना पर्याप्त जगह होता है कि इसमें अच्छे से खोइछा दे सकते हैं। तो सबसे पहले जो है खोइछा कैसे कपड़ा हम फैला लेंगे, इसमें हम 5 अंजलि चावल रखेंगे। 1 2 3 4 और 5। अब जैसे मैंने थोड़ा खाली खाली करके किया, आप चाहिए तो खूब अच्छे से पूरा ऐसे भर भर के भी दीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो 5 अंजलि हमें चावल देना है। तो जब चावल हम लेंगे ना तो चावल को थोड़ा सा अपने में बचा लेना है। जैसे मेरा ज़्यादा बचा हुआ है, मतलब कुछ थोड़ा सा ही अपने में इसमें ज़रूर बचा रहे, ठीक है। अपने बर्तन में थोड़ा सा बचा भी लेना है। तो पहले हम चावल रखेंगे, उसके पश्चात जो जो सामग्रियाँ मैंने इसमें आपको दिखाई हुई हैं, 5 पीस हम पान का पत्ता इसमें रखेंगे, थोड़ी सी इसमें हम दुर्वा रखेंगे, इसमें हम 5 जो है खड़ी सुपारी रखेंगे, इसमें हम 5 जो है हल्दी की गांठ रखेंगे। अगर हल्दी की गांठ देखिए सबसे उत्तम हल्दी की गांठ होता है। अगर हल्दी की गांठ नहीं मिल पाती है तो जो पाउडर होता है हल्दी का वो भी आप किसी कागज़ में बांध के इसमें आप रख दीजिएगा। 5 पीस हम गुड़ रखेंगे। गुड़ की संख्या आप बढ़ा भी सकती हैं, 7 भी कर सकती हैं, 11 भी आप कर सकती हैं। मैंने यहाँ पे दिखाने के लिए आपको 5 रखा है। अब कुछ जो है द्रव्य दक्षिणा हम रखेंगे, वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी स्वेच्छा के अनुसार आप रखिएगा। तो ये होगा हमारा खोइछा भरने का कार्य। इतनी सामग्री जो है हमें खोइछा भरने में डालनी है। और ये जो श्रृंगार की सामग्री है, खोइछा भरने में जो जो चीज़ें आपको डालनी है अपने स्वेच्छानुसार आप इसी में डाल दीजिए। जैसे अब मान लीजिए कि मैंने सब कुछ डालना है, सब कुछ इसी में आप डाल देंगी, ठीक है, सारा कुछ एक एक चीज़ें करके इसमें कर दीजिए। जैसे सब चीज़ें इसी में मैंने रख दिया है, सारी चीज़ें इसी में आप रख दीजिए। सारी सामग्रियाँ जो इसमें जब हम रख लेंगे तो इसमें से जैसे हम किसी खोइछा देते हैं घर में ही, हम जब अपनी बेटियों को, बहनों को किसी का खोइछा हम देते हैं तो इसमें से थोड़ा सा जो है 2 चुटकी अपने वापस हम मांग लेते हैं। तो माता से यहाँ पे हम प्रार्थना करके उनसे हम 2 चुटकी कि माता मैं प्रसाद स्वरूप में ये अपने घर की सुख समृद्धि, अपने घर में लक्ष्मी की वृद्धि के लिए, इसलिए हम 2 चुटकी आपसे मैं प्रसाद स्वरूप में ले रही हूँ। तो 2 चुटकी जो है इसमें से चावल जो है आप निकाल के अपने इसमें आप डाल लीजिए। मैंने इसीलिए इसे कहा था कि इसमें थोड़ा सा बचा के रखना है और 2 चुटकी इसमें से निकाल के अपने में इसको डाल लेना है प्रसाद स्वरूप में, क्योंकि माता आपको ये प्रसाद दे रही हैं। उसके पश्चात इसका आप अच्छे से गांठ बना लीजिए, एक पोटली इसका बना लीजिए। आप एक गांठ ऐसे मारिए, एक छोटा और गांठ लगा ताकि खुलने न पाए ले जाने में, फिर इसका दूसरा आप इस पर गांठ लगा दीजिए। एक पोटली टाइप का ये बन जाएगा।
फिर इस पोटली को अगर आप केवल कपड़े में से ब्लाउज पीस में या चुनरी में बांध के देना चाहती हैं तो केवल इस तरीके से कीजिए। अगर साड़ी ले जाना चाहती हैं, साड़ी भी दान करना चाहती हैं तो साड़ी भी आप संग में रख लीजिए, साड़ी भी कर लीजिए। अब यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि इस तरीके से जब आप पोटली बना लीजिए तो इसको आपने जैसे अपने मंदिर में पोटली बनाया हुआ है इसको, या आपने खोंचा भरा जो माँ का, तो माता के हाथ से इसको टच कराइए, माता के चरणों से इसको टच कराइए। अब टच कराने में ध्यान रखिएगा कि मूर्ति उनकी ना हिले, उनकी फोटो जो ना गिरने लगे, तो धीरे से भाव के संग उनको टच कराइएगा कि माता मैंने आपका खोंचा भरा हुआ है, जो जो मन में आपकी प्रार्थना है उनकी शरणागति के लिए, उनकी भक्ति के लिए, सब कुछ करते हुए श्रद्धा भाव से एकदम नतमस्तक होके उनका आंचल भरिएगा, क्योंकि महालक्ष्मी का हम खोंचा भर रहे हैं। तो इसको हमें बहुत ही श्रद्धा भाव भक्ति से की संग इसे खोंचा को हमें भरना चाहिए और अपने आंचल में रख के ले जाके मंदिर में, दुर्गा मंदिर में या फिर पंडाल में इसको हमें दे देना चाहिए। मंदिर में हम रखेंगे तो इसको हमको ब्राह्मण वैसे ही कोई ना कोई ब्राह्मण ले लेंगे इसको। अगर हम पंडाल में रखेंगे तो वहाँ भी जो लोग पूजा पाठ कराते हैं वो लोग ले लेंगे। माता का खोंचा भरना बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। हर सुहागन औरत को माता का खोंचा अवश्य भरना चाहिए। इससे हमें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, हमारे घर में सुख समृद्धि आती है, हमारे घर की वंश वृद्धि होती है, हमारे पति जो हैं, हमारे बच्चे जो हैं सभी अच्छे रहते हैं, उनका स्वास्थ्य उत्तम रहता है। तो माता की विशेष कृपा हमें प्राप्त होती है। उनकी जो शक्तिशाली ऊर्जा होती है, वो महागौरी की जो ऊर्जा होती है वो हमें प्राप्त होती है। इसलिए पूरी श्रद्धा भक्ति भाव के संग माता का खोंचा हमें अवश्य भरना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स अवश्य दीजिएगा कि आप लोग खोंचा कैसे भरती हैं, क्या सामग्रियाँ इसमें आप डालती हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।